हाइड्रोजन हमने बेटे डाला और इनमें से कोई कैटलिस्ट बेटे निकल में से या क्या डाल लें आप, या डाल लें बेटे प्लाटिनम और या डाल लें प्लाडियम। पी बड़ा है बेटे, पी कैपिटल है, डी स्मॉल है। तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, सेकेंडरी और अल्कोहल। बेटे आपने पढ़ा था कि अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दें तो कीटोन बनता है, रिडक्शन कर दें तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं ये बनता है, रिडक्शन करते हैं ये बनता है। तो ये है इसमें चीजें, क्या कुछ किया जा सकता है ये मैंने लिख दिया बेटे। अब इसमें हमारी कंडीशन भी सामने आ गई सारी की सारी, और दो सेंटेंस आप लिख लोगे। द कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं गेट रिड्यूस्ड, ये क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, गेट रिड्यूस्ड रिड्यूस हो जाते हैं इनटू अल्कोहल्स, अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। कब, ऑन रिडक्शन, जब रिडक्शन कर दी जाए, ऑन कैटालिटिक रिडक्शन, जब आप कैटालिटिक रिडक्शन कर देते हैं। कैटालिटिक रिडक्शन जब करोगे तो इन्होंने किस में कन्वर्ट हो जाना है बेटे, अल्कोहल्स में। विद किसके साथ बेटे, हम देख रहे हैं विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की बेटे तादाद भी नहीं बदलती। इसका मतलब है एल्डिहाइड अगर एक कार्बन वाला है तो प्राइमरी अल्कोहल भी फिर एक वाला बेटे। अगर दो कार्बन वाली एल्डिहाइड है, 2 कार्बन वाला अल्कोहल। कीटोन में भी यही सूरत है, आदत ही आपने इसको तैयार कर लेना बेटे। देखते हैं, पहली बात जनरल बना लेते हैं, फिर बेटे आपके जुम्मे कुछ काम है वो आपने खुद करना है। ये देखो बेटे मैंने लिख दिया, इस तरह लिखना है आपकी मर्जी है। और बेटे मैंने H2 लिख दिया, जब समझ आ गई तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर जैसे मर्जी लिखना। और बेटे हमने लिखा निकल, या लिखा प्लाटिनम, या लिखा बेटे क्या चीज, प्लाडियम। तो बेटे एक H लगा दो, कार्बन को एक H लगा दो, O को बांड सिंगल कर दो, ये ले जी मल्टीप्लाई की तरह निशान लगा लो। और बेटे 2 बांड मैंने खाली छोड़े हुए, O को H लगा दो, O को हमने H लगा दिया और कार्बन को भी H लगा दिया बेटे। कार्बन रिड्यूस हो गया, ये को अल्कोहल बन गया बेटे, ये अल्कोहल बन गया है। अब देखते हैं ये कितनी तरह के अल्कोहल, आपने अभी देखना है हमने किया क्या बेटे। ये मैंने दूसरा बना दिया और इसके अंदर भी H2, अब मैंने इकट्ठा H2 लिख दिया अपनी, क्योंकि पता चल गया क्या करना है। तो बेटे निकल है और उससे देखते हैं क्या बनता है। फिर मैंने वही बनाया बेटे, देखो जरा कोई फर्क है इसमें। ये मैंने O के साथ H लगा दिया, फिर इधर लगा दिया, कोई और चीज कुछ नहीं बन रही, साफ देख लें। तीसरा भी मैंने लिख दिया बेटे, ये फिर मैंने वही चीज लिखी है, स्केलेटन सेम है। प्लस क्या किया बेटे, H2 और H2 के साथ हमने क्या कर दिया, निकल लिखा हुआ है बेटे, कैटलिस्ट। और उसके बाद फिर उसी तरह की हमने बात की है, और इस O के साथ H लगा दिया और इसके साथ भी हमने H लगा दिया। तो ये भी हमारा एक और रिएक्शन हो गया। जरा तवज्जो करेंगे, ये बताओ बेटे मैंने दोनों तरफ H लगा दिए, दोनों तरफ H लगाऊंगा तो इधर भी तो दोनों तरफ H लगेंगे ना। तो ये कौन है बेटे, मिथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड जिसे कहते हैं। और आखिरी बोल ना कर दें इसे, इसे मिथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड से ये बन गया। अब बेटे मैंने लिख दिया CH3H, ये तो एसिड एल्डिहाइड है, लेकिन दूसरा भी बन गया बेटे। और इसका मतलब है ये है इथेनॉल, और बेटे Al की बजाय हमने क्या कर दिया, इथेनॉल, ये इथेनॉल बन गया बेटे। ये मैंने दोनों ही CH3 लगा दिए, दोनों ही CH3 लगाए तो कौन हो गया बेटे, 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन, ऐसे बेटे 2 प्रोपेनॉन। एसीटोन भी तो है ना बेटे, ये एसीटोन भी है, आपको पता है एसीटोन भी तो इसे कहते हैं ना बेटे, ज्यादा पॉपुलर है बल्कि ये नेम जो है एसीटोन। और जब बेटे इधर CH3 लग जाएगा, इधर CH3 लग जाएगा तो 1 2 3 की चेन है, 3 की चेन है। 2 पे बेटे कौन है, OH, 2 प्रोपेनॉल, जिसे बेटे आप कहा करते थे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी हम इसे कहते थे बेटे। इसको आप जब समझ आ जाए फिर जैसे मर्जी लिखें, फिर क्या फर्क पड़ता है। अब हम देखते हैं बेटे ऑक्सीडेशन किस तरह से बेटे होती है और ऑक्सीडेशन से होगा क्या। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने हैं बेटे किन के, एल्डिहाइड्स के और कीटोन के, कौन इसमें से बड़ी आसानी से देता है, कौन बेटे इसको मुश्किल से देता है, रेजिस्ट करके देता है। रिएक्शन तो होना ही है। तो बेटे अगर ऑक्सीडेशन होगी तो दो हिस्से हम कर लेते हैं। अगर बेटे हमारे पास एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो गई तो फिर क्या हो जाएगा बेटे, इसकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कौन बनना है बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है। और उसमें कार्बन की तादाद उतनी रहेगी जितनी बेटे हमारे एल्डिहाइड के अंदर थी। पहली बात हो गई बेटे। और अगर कोई बेटे हमारे पास कीटोन होगा तो कीटोन जो है बेटे अगर उसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो बेटे ऑक्सीडेशन को पहले तो ये करेगा रेजिस्ट। अगर हो जाएगी बेटे फिर क्या हो जाएगा, फिर बेटे उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि वो कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और क्या चीजें हुई। तो बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन बेटे नेचर ऑफ कीटोन डिसाइड करेगा कि वो कौन से बनेंगे, एक नहीं बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो बेटे इस केस के लिए अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए तो वो कौन सा चाहिए, मैं लिख रहा हूं माइल्ड चाहिए, माइल्ड हल्का फुल्का ओ एजेंट चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। और बेटे ये कौन चाहिए बेटे, तो इसके लिए हम कह रहे हैं बेटे हमें स्ट्रॉन्ग ताकतवर बेटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। इसमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं करेगा। इसका मतलब है एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज हो जाएगी और कीटोन भी हो जाएगी, लेकिन कीटोन जरा होगी थोड़ी सी मुश्किल से। तो देखते हैं बेटे एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन किस तरह से होगी बेटे, उसके बारे में जायजा ले लेते हैं और उसमें जो उसका कंसेप्ट है वो भी हम देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन अगर हो जाएगी तो क्या बनेगा, गौर करो बेटे। एल्डिहाइड हमारे पास है, अगर उसको बेटे ऑक्सीडाइज कर दिया जाए, ऑक्सीडेशन उसकी कर दी जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटे कार्बन की तादाद अगर इसमें n कार्बन एटम्स हैं तो इसके अंदर भी n कार्बन एटम्स होंगे। NC का मतलब मैंने लिख दिया n कार्बन एटम्स होंगे, कार्बन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटे। वजह क्या होती है बेटे, ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास C और बेटे डबल बॉन्ड, और ये वाला H जो ग्रुप है, ये वाली शय जो लगी हुई है H, जिसको मैं रेड कर देता हूं अभी, ये बेटे ये वाला H जो है ना बेटे, ये बड़ा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये वाला कौन है बेटे, रिड्यूसिंग एजेंट है। जो बेटे रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये बेटे सेल्फ ऑक्सीडाइज बड़ी जल्दी होता है, सेल्फ ऑक्सीडाइज इसने होना होता है। तो H ने होना है असल में, H ने क्या करना है, H ने रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने ऑक्सीडाइज होना है। अगर बेटे ये ऑक्सीडाइज होगा उसी ऑक्सीडेशन के नतीजे में, जो अभी मैं कह रहा था ऑक्सीडेशन होनी है, तो बेटे ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा बेटे, उसका रिजल्ट निकलेगा बॉन्ड होगा, C होगा, डबल बॉन्ड O भी होगा, ये रेड वाला H भी होगा, लेकिन वो H जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटे किससे, O के साथ लग जाएगा। इसका मतलब C और किसके दरमियान लग जाएगा बेटे, H के दरमियान, C और H के दरमियान कौन लग जाएगा, हम कह रहे हैं एक O लग जाएगा। तो ये वाला जो H है इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो मुझे बताएं क्या बन गया, ये तो कार्बोक्साइल ग्रुप बन गया। और अगर कार्बोक्साइल ग्रुप बन गया तो मतलब क्या हुआ, फिर तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। एक O का इजाफा सिर्फ हुआ है, किस वजह से, रिड्यूसिंग एजेंट सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है, मैं कह रहा हूं।
रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन ले लिया उसने, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे बन गया है। अब इसके लिए कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटे हमें चाहिए, ये वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमें चाहिए। बेटे दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, और बेटे ये बताइए ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारी एल्डिहाइड्स को चाहिए ये कौन सा चाहिए? बेटे ये तो चाहिए एक सिंपल माइल्ड हल्का फुल्का। तो दोनों की डिस्कस हम कर लेते हैं। बेटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो किस्में में लिख रहा हूं, तवज्जो करिए। पहली, ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है माइल्ड की बात कर रहा हूं। कौन है माइल्ड में? टॉलरेंस रीएजेंट, टॉलरेंस रीएजेंट, जिसे टॉलरेंस रीएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी लिखा होता है। और बेटे फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, ये फेलिंग सॉल्यूशन जो है ये भी बेटे हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बेटे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन तो आप बायो में भी सुना होगा बेटे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन भी माइल्ड हल्का फुल्का, ये छोटा हथौड़ा है बेटे, इसका मतलब माइल्ड है, छोटा हथौड़ा है। तो अगर बेटे छोटे हथौड़े से काम चल जाता है, फिर बड़ा हथौड़ा मारते हैं तो फिर तो चलेगा ही चलेगा काम बेटे। इसका मतलब है ये पहली किस्म हमारे पास कौन हो गई? ये माइल्ड है बेटे, माइल्ड लिख रहा हूं, देखो मैंने माइल्ड लिख दिया। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन से बेटे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन बेटे अगर हमने इसके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग डालने हो तो फिर क्या करेंगे? ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तो हो सकते हैं ना बेटे। कौन कौन से हो सकते हैं गौर कर लेते हैं। बेटे हम ये यूज कर लें KMnO4, KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इन दो का मिक्सचर, H2SO4, इन दो का मिक्सचर बेटे यूज कर लें। या बेटे हम यूज कर लें K2Cr2O7 और बेटे सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करके यूज कर लें। या बेटे हम यूज कर लें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज कर लें। और भी बड़ी चीजें हैं, तो ये कुछ 2-3 चीजें आपने बेटे याद कर लेनी है कि ये अगर डाल दें तो ये कौन होते हैं? ये बेटे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो अगर बेटे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन हो सकती है तो फिर स्ट्रॉन्ग से तो होगी। तो नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं बेटे? नॉर्मली हम ये कर रहे होते हैं कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटे माइल्ड यूज करते हैं, किसके लिए? एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो अब देखते हैं बेटे ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड की एग्जांपल्स हम स्टार्ट कर लेते हैं। सी, आप जब समझ आ जाए, जरूरी नहीं इस तरह स्ट्रक्चर बनाए बेटे, ये जरूरी नहीं है। और प्लस हमने क्या किया बेटे? हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज करना है। और क्या डालेंगे बेटे हम इसके ऊपर? हम फेलिंग सॉल्यूशन, हम जो आप चाहें, टॉलरेंस रीएजेंट, जो आप डालना चाहते हो तो बेटे डाल सकते हो। तो आप सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो भी आपका जी चाहे वो आप डाल सकते हैं बेटे। एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी। और यहाँ पे हमारे पास कौन आ गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप कौन सा लिखना चाहते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने लिख दिया है, और आपकी मर्जी है कौन सा लिखोगे, लिखना पहले पड़ेगा। अब बेटे देखते हैं इससे क्या होगा। जो एक तरफ H होगा ना बेटे, एल्डिहाइड वाला H, इसको देखो क्या होगा बेटे? C डबल बॉन्ड O, ये हमारा बॉन्ड है, और ये क्या बन गया बेटे? ये बन गया OH। इसका मतलब है एल्डिहाइड का H बन गया। और बेटे ये देख लो, फिर मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O, उसके बेटे दो बॉन्ड बनाए, क्योंकि एक तरफ एल्डिहाइड में बेटे H तो होना ही होना है, इसलिए हमने बेटे ऑक्सीजन भी, और उसके ऊपर जो आप लिखना चाहो आपकी मर्जी। आप कहो जी मैंने तो लिखना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, मैंने तो डालना ही ये है, बेटे डाल सकते हो, ज़ाहिर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है। क्या हुआ बेटे? C डबल बॉन्ड O, और बेटे ये बॉन्ड मैंने खाली छोड़ा हुआ है, ये OH बन गया। बन तो कार्बोक्सिलिक एसिड गया, बन तो कार्बोक्सिलिक एसिड गया। तीसरा मैंने बनाया बेटे C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड वैसे ही, एक के साथ मैंने H लगाया। प्लस क्या लिखा बेटे? प्लस मैंने लिखा ये वाला। और बेटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कोई और भी डाल सकते हो आप? KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी तो डाल ही सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा? मैंने लिखा टॉलरेंस रीएजेंट। अब मैंने बेटे टॉलरेंस रीएजेंट लिख दिया। फिलिंग सॉल्यूशन किसी ने लिख दिया, किसी बच्चे ने लिख दिया कि नहीं जी मैंने तो लिखना बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लिख दिया, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या निकला बेटे?
सी डबल बॉन्ड O, और बुक आप देखोगे आपको सारी बातें खुद ही समझ आ जाएगी। ये नहीं जी हमारे पास बेटे ऑक्सीडेशन हो गई। इसका मतलब है असल में ऑक्सीडेशन किसकी हुई है बेटे, इसकी। असल में ऑक्सीडेशन हुई H की, ऐसे ही हुआ ना बेटे। और इसको H में लगा रहा हूँ बेटे, गौर कर लो, इसका भी मैंने H लगा दिया है। ये दूसरी नेक्स्ट बात हो गई बेटे। इधर देख लो बेटे, H कौन है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की बात हम कर रहे हैं, और बेटे यहाँ H लगा दिया। अब इसकी चीजें बना के देख लो बेटे, खुद बना लो। ये बताओ, मैंने बेटे H लगा दिया तो ये बन गया फॉर्मिक एसिड। अगर मैंने यहाँ CH3 लगा दिया तो ये बन गया बेटे एसिटिक एसिड। और अगर मैंने यहाँ पे CH2, ऐसे लगेगा ना बेटे, बॉन्ड है ना ज्यादा फिर हो जाए। अगर मैं पहले CH3 लगा देता तो बेटे CH2 और CH3, तो फिर क्या बन जाएगा, ज़ाहिर है एसिड बन जाएगा बेटे, प्रोपेनिक एसिड। अब बेटे पहले वाला कौन था बेटे, फॉर्मेल्डिहाइड। पहले वाला था फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड से बन गया फॉर्मिक एसिड। और बेटे ये कौन था, एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड से क्या बन गया, इससे बन गया बेटे एसिटिक एसिड। इससे एसिटिक एसिड। ये क्या था बेटे, प्रोपियन एल्डिहाइड। प्रोपियन एल्डिहाइड। प्रोपियन एल्डिहाइड से क्या बन गया, प्रोपेनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड, ये प्रोपेनिक एसिड बन गया बेटे, प्रोपेनिक एसिड ये बन गया प्रोपेनिक एसिड। ये देख लो बेटे, कार्बन की तादाद बदली, कार्बन की तादाद तो कोई नहीं बदली बेटे, जितनी एल्डिहाइड में थी क्या वही रही है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप सीधा सीधा करके भी इसको देख सकते हो अगर आपको इसको समझ आ गया तो। अब देखते हैं बेटे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन कैसे होगी बेटे। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन किस तरह से हो जाती है, कीटोन की ऑक्सीडेशन बेटे कैसे हो जाती है। और आपको पता है कीटोन कौन होते हैं बेटे, कीटोन कीटोन रेजिस्ट करते हैं, मुजाहमत करते हैं टू द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए मुजाहमत करते हैं। सो इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, सो स्ट्रॉन्ग, एक ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, ये चाहिए होता है। और आपको पता है बेटे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं अभी कौन है बेटे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमें चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए बेटे, तो उसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन है बेटे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमने यूज करने हैं, एजेंट्स यूज्ड जो बेटे इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर किसके लिए, फॉर द ऑक्सीडेशन, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, कीटोन की ऑक्सीडेशन के लिए वो कौन से हैं बेटे, आर, वो ये वाले हैं। पहला कौन है बेटे, K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा बेटे कौन है, हमने कहा KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड। बेटे दो चीजें हो गई बेटे, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 भी बाज दफा इन टेस्ट वगैरह में लिखा जाता है, कोई बात नहीं बेटे। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बेटे होगा क्या, इनमें से कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर रहे हैं, तो आपकी टेक्स्ट में तो दो एग्जांपल्स हैं, मैं दोनों देने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बेटे समझ आ जाए कि कैसे कैसे बनना है और क्या बनना है। गौर करिएगा बेटे, जब ये कीटोन हमारे पास सामने आएगा ना बेटे, कीटोन, तो जो करना बेटे CH3C डबल बॉन्ड O, और बेटे ये मैंने अलग CH3 लिख दिया। जैसे ही आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे, और ऑक्सीडेशन किसको यूज करके करोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करोगे ना बेटे, बैलेंस हम कर लेंगे। फिर बेटे क्लीवेज यहां से हो जाएगी, कार्बोनाइल C से टूट जाएगा बाहर, और दोनों पोर्शन गेट ऑक्सीडाइज, दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और लिख रहा हूं बेटे, ये देख लो मैंने क्या किया, CH3CH2C डबल बॉन्ड O, फिर CH2CH
CH3 सिमेट्रिकल कीटोन आपको नजर आ रहा होगा। और बेटे इसमें भी मैंने एटॉमिक ऑक्सीजन लिखा हुआ है, बाकी ऊपर लिखूंगा आपसे पूछ के भी क्या लिखना है। और तीसरे नंबर पे मैंने बेटे अनसिमेट्रिकल मैंने कीटोन एक ले लिया बेटे कार्बोनाइल की तरफ के साथ, दोनों अल्काइल ग्रुप एक जैसे ना हो तो अनसिमेट्रिकल होता है ना बेटे, अनसिमेट्रिकल होगा। इसका मतलब ये हुआ, याद रखना बेटे, आमतौर पे ये देखा गया कि बाण वो टूटता है, क्लीव होता है जो कार्बोनाइल और उस कार्बन के दरमियान वाला, यहाँ H थोड़े हैं, कार्बन और कार्बन H तो 3 है, कार्बोनाइल कार्बन 2 है, ये वाला क्लीव होता है नॉर्मली। इसका मतलब है इसमें कार्बन और ये 2 H है, कार्बन ये 2 H जहां से मर्जी टूट जाए तो बराबर है। इसका मतलब है ये बेटे टूट गया। अब जरा गौर करो क्या क्या बनेगा इसमें, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, 2 वाला बना दिया, क्या बेटे 2 वाला CH3 COOH होता है 2 वाला, तो प्लस बेटे 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, यानी मैंने 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, एक बन गया एसिटिक एसिड, एक बन गया फॉर्मिक एसिड। ये कौन था बेटे, एसिटिक एसिड। गौर कर लो बेटे ये कौन है, ये है बेटे फॉर्मिक एसिड। ये नाम को जरूरी नहीं खैर होते, लेकिन अगर आ जाए तो लिख दें। और बेटे एरो पे बताओ क्या लिखना है, K2Cr2O7 और बेटे H2SO4। गौर कर लें। और इसी तरह से मैंने लिखा बेटे K2Cr2O7 और इधर हमने लिख दिया H2SO4। गौर करो बेटे। अब बताओ इधर कार्बन कितने हैं, 3, इधर कितने हैं, 2, एक 3 वाला बनेगा, एक 2 वाला बनेगा, बनवाओ बेटे 3 वाला। बेटे CH3 CH2 कार्बोक्सिलिक एसिड 3 कार्बन वाला, कौन सा मुश्किल है बेटे, प्लस बेटे 2 वाला भी बनाओ, CH3 COOH, एक एसिटिक एसिड, एक प्रोपेनिक एसिड। ठीक है बेटे। अब मुझे बताओ बेटे, अब ऑक्सीजन पूरे करेंगे, अभी हमने किए नहीं है, वैसे बैलेंस नहीं किया, तो K2Cr2O7 और साथ बेटे कौन हो गया H2SO4। क्लीव तो मैंने बता दिया बाण कहां से टूट रहा है बेटे, बाण देख लो कहां से टूटा है, कितने कितने कार्बन वाला बना, 2 वाला 2 वाला। इसका मतलब 2 दफा लिखने की बजाय एक ही दफा ना लिख दें कि 2 वाला 2 मोल ऑफ CH3 COOH, ज़ाहिर 2 कार्बन वाले 2 मोल बनेंगे। इससे नजर हमें ये आया कि अगर कभी बेटे हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास ये सूरत हाल हो बेटे सिमेट्रिकल कौन हो, कीटोन हो, नॉर्मली, हर दफा नहीं, मतलब स्पेसिफिक नहीं कह रहा, जनरली कह रहा हूं, अगर सिमेट्रिकल हो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अलग अलग बनेंगे, सिमेट्रिकल हो 2 अलग अलग बनेंगे, और अनसिमेट्रिकल हो आमतौर पे जनरली एक बनेगा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड 1 बना है। अब बैलेंस करने की बात रह गई बेटे, इधर बताओ ऑक्सीजन कितने, 4, इधर कितने, 1, कितने का फर्क पड़ गया, 3 का। लो जी मैंने 3 लिख दिए। इधर देखो बेटे कितने ऑक्सीजन है, समझ आ गई होगी, कितने ऑक्सीजन लिखने हैं, 3, कितने ऑक्सीजन लिखने हैं, 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमने देखा जनरली, आमतौर पे हमने देखा है जनरली C डबल बॉन्ड O एंड C बॉन्ड ब्रेक्स, वो वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ब्रेक्स विच हैव, ब्रेक हो गया ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ब्रेक्स ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन के दौरान वो ब्रेक हो गया, विच हैव, जो रखता हो, विच हैव लेस H एटम्स, जिनके पास थोड़े थोड़े H एटम्स हों, जिनके पास थोड़े H एटम्स हों। फिर बता दो सिमेट्रिकल कीटोन होगा तो फिर 2 डिफरेंट बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, और अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो फिर कैसा होगा बेटे, हो सकता है बेटे अक्सर जगहों पे ऐसा ही होता है, एक किस्म का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। थैंक यू जी।